कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट सामने आई है, जो जजमेंट है सरकारी मुलाजिमों की ट्रांसफर्स को लेकर। हालांकि इसमें स्पेसिफिक जो केस है वो क्लास 4th के सरकारी मुलाजिमों का था, जिन्होंने अपनी ट्रांसफर को चैलेंज किया था कैट में। लेकिन जो जजमेंट आई है वो एक प्रेसिडेंट सेट करती है ऑलमोस्ट सभी सरकारी मुलाजिमों के लिए, जो कि इन्हीं रूल्स के थ्रू गवर्न होते हैं। जो कैट में मामला चल रहा था उसमें कैट ने कहा है कि एक जो सरकारी मुलाजिम है उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी की जगह पर ट्रांसफर या पोस्टिंग की डिमांड करे, या फिर इंडिविजुअल कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी कि एक आम व्यक्ति के अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको पोस्ट किया जाए। ट्रांसफर्स को लेकर ये कहा गया कैट के द्वारा कि जितनी भी ट्रांसफर्स होती हैं वो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं, यानी कि सरकार को जहां लगता है कि इस जगह पर इस सरकारी मुलाजिम की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पर उस मुलाजिम को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी बात को कहते हुए कैट ने इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया। अब पिटिशन के बारे में बात करते हैं कि पिटिशन थी क्या। तो क्लास 4th के कुछ एम्प्लॉयज जिन्हें आरएनबी डिवीजन गुरेज से गुरेज जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया था आरएनबी डिवीजन कुलगाम से, उनकी पिटिशन को जो है वो डिसमिस किया गया। ऐसे में जो बेंच जस्टिस एमएस लतीफ का था, जो मेंबर है कैट के, उनका ये कहना था कि कोर्ट की इंटरफेरेंस ट्रांसफर्स के मामले में लिमिटेड है, यानी कि कोर्ट ज्यादा इंटरफेयर ट्रांसफर्स के मामले में नहीं कर सकते। कब तक? जब तक ये ट्रांसफर जो है किसी स्टैट्यूटरी ऑर्डर की वायलेशन में ना की गई हो या फिर किसी मैलिफाइड इंटेंट के साथ ना की गई हो। यानी यही दो इंसिडेंट बताए जिसमें कोर्ट्स इंटरवीन कर सकते हैं, या तो जबरदस्ती या किसी गलत इंटेंट के साथ किसी को ट्रांसफर किया गया हो, या फिर दूसरा किसी स्टैट्यूटरी ऑर्डर की वायलेशन की गई हो, किसी कानून की अवहेलना की गई हो। ये कहा गया कि जो एम्प्लॉयर है वो बेस्ट जज है कि उसे एम्प्लॉय की ड्यूटी की जरूरत सबसे ज्यादा किस जगह पर है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे पब्लिक इंटरेस्ट में हो। यानी कि अगर सरकारी मुलाजिमों के मामले में एम्प्लॉयर जो है वो सरकार है, तो सरकार बेहतर डिसाइड कर सकती है कि उस मुलाजिम की जरूरत हमें सबसे ज्यादा किस इलाके में है, किस एरिया में है, किस काम के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में जो अग्रीव्ड एम्प्लॉयज था उनका ये कहना था जब वो पिटिशन लेके कैट के सामने गए कि ये जो ट्रांसफर ऑर्डर है ये बैड इन लॉ है, और ये जो है सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन और रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 का जो है उसकी कॉन्ट्रेरी है। पिटिशनर्स ने कहा था कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उन्हें कुलगाम से शिफ्ट करके जो है वो गुरेज पोस्ट कर दिया गया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसमें मैलिफाइड इंटेंट भी है, क्योंकि जो चीफ इंजीनियर है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने वो अक्टूबर 2023 में रिटायर होने वाले थे, और रिटायर होने से पहले ही उन्होंने अचानक से ये ट्रांसफर जो है वो कर दी। लेकिन इस पर भी जो है वो कैट ने साफ तौर पर ये कहा कि अगर कोई भी पिटिशनर मैलिफाइड इंटेंशन की एलिगेशन लगाता है, यानी इल्जाम लगाता है कि गलत इंटेंशन के साथ मुझे ट्रांसफर किया गया है, तो आपको वो गलत इंटेंशन प्रूव करनी होती है कोर्ट में, और उसके साथ साथ एविडेंस भी अटैच करना होता है। और इसमें ये कहा गया कि सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देना कि मैलिफाइड इंटेंशन है किसी भी ऑफिशियल के अगेंस्ट, उसे अकाउंट में नहीं लिया जाएगा जब तक तो कोई प्रूफ या कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा। तो इसी की वजह से ये जो एलिगेशन है उसको लेकर भी कहा गया कि कोई एविडेंस नहीं पेश किया गया जिससे प्रूव किया जा सके कि गलत इंटेंशन के साथ, खराब इंटेंशन के साथ जो है किसी को पोस्ट किया गया है। जो आर्ग्यूमेंट थी पिटिशनर की कि वो क्लास 4 के पेटी एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए इनकन्वीनियंट होगा गुरेज में काम करना, वो दूर दराज इलाका है, उस पर भी ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये आर्ग्यूमेंट अपीलिंग जरूर है, लेकिन एक सरकारी मुलाजिम के पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी की जगह पर हमेशा के लिए पोस्ट होकर रहे। ट्रांसफर जो है वो सर्विस का हिस्सा है। इसके चलते जब आपको ट्रांसफर किया जाता है तो आपकी ड्यूटी है कि आप वहां पर जाएं, और कोर्ट की और ट्रिब्यूनल्स की इस मामले में काफी लिमिटेड पावर है, और कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स जो है इन ट्रांसफर्स के मामले में ज्यादा इंटरवीन नहीं कर सकते, ये कैट ने क्लियर कर दिया। साथ ही साथ कोर्ट ने जो है कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी डायरेक्ट किया कि अगर कोई रिप्रेजेंटेशन पिटिशनर्स देते हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर, तो उनकी पिटिशन को भी जो है वो सुन लिया जाए, वो जो आर्ग्यू कर रहे हैं उसे भी सुन लिया जाए। लेकिन ये कहा कि अगर रिप्रेजेंटेशन 2 हफ्ते के अंदर अंदर डिस्पोज नहीं होती तो ये ऑर्डर जो स्टे का है ये ऑपरेशनल नहीं रहेगा। मेन जो इंपॉर्टेंट बात इस पूरे कैट के मामले में हुई वो यही कि चाहे पिटिशन जो है वो क्लास 4th एम्प्लॉयज ने
दर्ज की थी, उसके बावजूद भी ये एक प्रेसिडेंट सेट कर देता है ऑलमोस्ट सभी सरकारी मुलाजिमों के लिए, क्योंकि कैट ने, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात कही कि कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है और जो कैट की जुरिस्डिक्शन है, यानी कि किस हद तक वो ट्रांसफर के मामले में इंटरवीन कर सकते हैं, वो काफी लिमिटेड है। यानी कि ज्यादातर ट्रांसफर के मामले में कोर्ट के पास या कैट के पास ज्यादा ताकतें नहीं है। दो कंडीशंस हैं जहां पर उनके पास ताकतें हैं, या तो कोई रूल वायलेट किया जा रहा हो, रूल वायलेट करके ट्रांसफर की गई हो, या किसी गलत इंटेंशन के साथ ट्रांसफर की गई हो, तभी जाके कोर्ट या कैट इंटरवीन कर सकते हैं। वरना बाकी सभी मामलों में अगर सरकार किसी को ट्रांसफर करती है, अगर किसी विभाग में काम कर रहे कर्मचारी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, तो उन्हें वहां जाकर ड्यूटी देनी होगी, क्योंकि वो उनकी सर्विस का हिस्सा है। उसको लेकर वो ये नहीं कह सकते कि हम जिस जगह पर कह रहे हैं, जिस जगह पर हमारे लिए कन्वीनियंट है, हमें वहीं पर पोस्ट किया जाए। साफ तौर पर मना कर दिया गया कि आप अपनी ही मर्जी की पोस्टिंग पर सालों साल एंजॉय नहीं कर सकते। आप सरकारी मुलाजिम हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, जहां सरकार को लगेगा कि आपकी ड्यूटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहीं जाकर आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये जो क्लास 4 के मामले में जो है इस पिटिशन को डिसमिस किया गया है और जो जजमेंट आई है काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर्स होती हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, एजुकेशन विभाग में ट्रांसफर्स होती हैं तब भी हंगामा होता है, पीएचई विभाग में, अलग अलग विभागों में जब भी ट्रांसफर्स होती हैं तो काफी हंगामा होता है। और ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर ये बात भी काफी कॉमन थी कि ट्रांसफर इंडस्ट्री चला करती थी। ये एलिगेशन जो है वो काफी बार लगती थी कि कुछ लोग जो सालों साल शहरों में ही पोस्ट रहते हैं और जिंदगी भर शहरों में ही पोस्ट होकर वहीं पर अपनी ड्यूटी देते हैं, और कई लोग जो कभी एक गांव में, कभी दूसरे गांव में, कभी एक दूर दराज इलाके में, कभी दूसरे दूर दराज इलाकों में वहीं पर सर्व करते रहते हैं। अब जो है सरकार एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी लाने की कोशिश कर रही है, उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, वहीं एक सबसे बड़ी अड़चन जो है वो सरकार की ट्रांसपेरेंसी लाने में यही आती थी कि कई सारे लोग कोर्ट चले जाते थे या कैट चले जाते थे अपने उन ट्रांसफर ऑर्डर्स को के लिए स्टे लाने के लिए, और ये कहते थे कि हमें जो ट्रांसफर किया गया है, गलत ट्रांसफर किया गया है, हम नहीं जा पाएंगे अलग अलग कारणोंवश। अब जो है वो कैट ने भी क्लियर कर दिया, आपको जहां सरकार भेजेगी ड्यूटी देने के लिए वहां आपको जाना है। कोर्ट की और कैट की जुरिस्डिक्शन काफी लिमिटेड है इस मामले में, हम ट्रांसफर्स के मामले में ज्यादा इंटरवीन नहीं कर सकते, ये कैट ने अपनी इस जजमेंट के साथ क्लियर कर दिया है।